नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं और बिहार में जो भी नई सरकार बने, उसके लिए चुनौती है। चुनौती बहुत बड़ी है। बिहार में कहा जा रहा है कि बहुत काम हुआ, बेशक बिहार में बहुत काम हुआ, लेकिन आगे भी बिहार में बहुत काम हो, इसे लेके अब कहीं न कहीं पेच फंसा जा रहा है। बिहार में आर्थिक तंगी है। देखिए, ये मार्च का महीना है, क्लोजिंग महीना है। ये कहा था कि पैसों की कमी है। पैसों की कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे साथ अरुण पांडे जी है, इस बात को विस्तार से समझेंगे। जो भी नई सरकार बनेगी, उसके लिए चुनौती तो बहुत है। अभी देखिए, अभी नीतीश सरकार अब जाने वाली है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। और जो अभी राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसमें चाहे वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएं, उसके बाद पद त्याग करेंगे। वो 13, 14, 15, 16 जब हो अप्रैल महीने में तो फर्स्ट पखवाड़े में बिहार में नई सरकार आ जाएगी। मैंने इसी महीने में पहला इस्तीफा होना ये भी हाँ, और इसके बाद अभी जो नियम बना हुआ है, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि भाई दो सदन का कोई सदस्य नहीं रह सकता है, तो पहले वो विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी है उनको। सीएम के पद पर तो बिना कुछ रह सकते हैं 6 महीने। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति जो बनी है, अब एक परिवर्तन होगा बिहार में, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। कोई नई सरकार आएगी, उसके पहले सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आज ये चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम, आज 24 तारीख है, मार्च को आप बात कर रहे हैं, अब 6 दिन बचे हैं। ये अंतिम सप्ताह है। ये अंतिम सप्ताह है और 10 मार्च तक की बिहार सरकार ने बाज़ाब्ता एक आदेश जारी करके ये कर दिया था कि भाई वेतन, पेंशन और संविदा कर्मियों का जो मानदेय होता है, उसके अलावा कोई राशि की निकासी नहीं होगी। तो ये एक दर्शाता है कि कितना घोर वित्तीय संकट है। और जितने कंस्ट्रक्शन के काम हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, चाहे वो रोड बना हो, सड़क, ये कोई स्कूल बिल्डिंग बना हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग बना हो, जितने काम हुए, कहते हैं कि कोई 1 लाख करोड़ से अधिक का पावना है जो पेमेंट था, करना था। वो सब 6 फरवरी को ही वित्त विभाग के एसीएस आनंद किशोर ने एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि 1 करोड़ से अधिक की निकासी नहीं होगी। तो पहले तो 1 करोड़ से अधिक की निकासी नहीं हुई, फिर 50 लाख, ये तो भरवल था सब जगह। कहा कि भाई कोई बिल आप एक्सेप्ट नहीं करें, ट्रेजरी को ये था। और 27 फरवरी को फिर एक सरकार ने आदेश दिया जो वेतन पेंशन। ये दर्शाता है कि जो आपने बात की वित्तीय बदहाली की, एक तो बदहाली का कारण भी आपसे चर्चा मैंने की थी। हम ये बात कहें कि सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई, तो इसमें कोई नहीं, कंगाल इसलिए नहीं कहे कि वेतन पेंशन के पैसे तो दिया ना, घर चल रहा है लोगों का। बस जो सर कौन किसका घर चल रहा है? जो सरकारी कर्मी है, मतलब जिसको राज्य सरकार ने सरकारी कर्मी का, जिनके खजाने, जिनको ट्रेजरी से हर महीने, वो चाहे सचिवालय के कर्मचारी हो या मुफस्सिल कर्मचारी हो, जिनको मानदेय मिलता है, जिनको और ग्रांट्स मिलता है, या जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर्मचारियों का वेतन क्या मिला है? नहीं मिला है। 10 मार्च को 2 महीने से बकाया है। इसी तरह से 1 लाख से अधिक आप यदि वो गिनती करेंगे, तो जितना काम कर रहा है, चाहे वो फ्रेंचाइजी वाला काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम हो, जितने लोग का बाकी है, जितने ठेकेदार हैं बिहार के साथ, तो वही 1 लाख करोड़ वही बताया आपको। तो कुल मिला जुला कर अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो शिक्षा अध्ययन, हायर एजुकेशन के लोग बिहार से बाहर गए हुए हैं, कोई 50,000 से अधिक लड़कों का, उसको आपने पेमेंट नहीं भेजा। हाँ, अब उसको अभी देखिए, यदि पेमेंट नहीं, वित्तीय वर्ष का अंतिम नहीं दिया जाएगा तो उसको वहां नाम काट सकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं जा रहा है। कहाँ गया है? गया है क्या? ये सारे खजाने से ये राशि की निकासी की रोक रखी गई है। ये वित्तीय संकट से निजात फिर नए वित्तीय वर्ष में नहीं होगा। और अभी तो फिर देखिए, चालू वित्तीय वर्ष का जो ऑनगोइंग स्कीम है, तो ठेकेदार पहले तो कोई काम शुरू करेगा, उसको पहले पैसा चाहिए। कोई कर्मचारी काम करता है, कहीं मजदूर काम करता है, कितना दिन उसको बकाया लटका के रखिएगा? एक बड़ी विचित्र स्थिति आ पड़ी है। फिर नए जून जुलाई तक ही आप काम कीजिएगा, नया टेंडर फ्लोट होगा। यहाँ बिहार में तो 4-5 महीना बरसात के कारण कोई काम ही नहीं होता है। हाँ, और ये चुनाव के पहले जो खजाने पर 60,000 करोड़ से अधिक का जो वित्तीय भार पड़ा बियॉन्ड बजट, महिलाओं को पैसा दिया हाँ, महिला 17-18 हजार 25 यूनिट बिजली फ्री दिए गए। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 7,000 करोड़ की राशि बढ़ाई। और कुल मिला जुला करके कोई 60,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ, जिसको कहते हैं बियॉन्ड बजट है। अभी तो जुलाई से ये सब कुछ हुआ था। नए वित्तीय वर्ष में तो अब वो सब फिर अप्रैल से ही वो खर्च देना होगा। उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? आपके खजाने से अपना संसाधन आज भी कोई 65,000 66,000 करोड़ है। तो केंद्रीय करों से हिस्सेदारी,
देखिए वो कोई खैरात नहीं है, मैं मानता हूँ वो राज्य का हक है। जो केंद्रीय करों से 41% की हिस्सेदारी मिलती है वो तो हमको मिलेगा, केंद्रीय अनुदान मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए अब राज्यांश देना है। अब अच्छा, वो राज्यांश देना है और केंद्र पैसा देगा, उसमें पहले राज्यांश आप दिए ये दिखाइए। वो मतलब पहले राज्य को पैसे देना है। हाँ, अब वो नहीं है कि आप वहां से ले लीजिएगा और उसको खर्च नहीं कीजिएगा पीएल खाते में, सब अब नहीं चलने वाला है। ये कुछ फंडिंग का सिस्टम केंद्र सरकार ने भी चेंज किया है। मैं ये मानता हूं कि नीतीश जी की सरकार जब जा रही है तो ये वित्तीय संकट के रूप में एक बड़ा उपहार कहिएगा कि अभिशाप कहिएगा कि क्या कहिएगा, इसको ये देकर जाएगी। जो नया कोई भी मुख्यमंत्री होगा, नई सरकार के सामने सबसे बड़ी कठिन चुनौती होगी राज्य को वित्तीय संकट से उबारना। नहीं, तो आप ये बताइए ना, इसका असर क्या होगा, दूरगामी असर क्या होगा? असर होगा कि सारे काम जो है, वेतन किसी का तो रोक नहीं पाइएगा। सिंचाई, जैसे मुझे याद है जब जगदानंद सिंह जल संसाधन मंत्री थे, एक बार मैंने खबर छापी थी कि विभाग में इंजीनियर की फौज तो रहेगी ना, तो कार्य अवकाश रहेगा, कोई काम नहीं होगा। तो जो वर्किंग विभाग है, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उनको तो वेतन देना ना होगा, अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको तो वेतन देना हो। इसको तो अब बिना वेतन का काम नहीं चलेगा। लेकिन अब जिसका काम करा लिया उसको वेतन नहीं दे रहे हैं। जैसे वो जो कंस्ट्रक्शन का काम किया, इसका असर आने पुलिया बन रहा है सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि जो बुनियादी संरचना का में जिसका योगदान होता है उसका पेमेंट अगले साल इसका असर पड़ेगा। तो नई सरकार जो आएगी उसके सामने वित्तीय संकट से उबारना और कोई स्कोप नहीं है। अब केंद्र सरकार अभी 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 एक जानकारी मुझे मिल रही थी 2025 में जो छठ, देखिए अभी चैती छठ चल रहा है, आज चैत्र नवरात्रि में आज षष्ठी तिथि है, छठ का दिन है, छठ पूजा भी है। जो कह रहे थे कुछ लोग, पटना नगर निगम की उदाहरण दे रहे थे, नगर विकास विभाग के अंदर आता है, जो छठ में काम हुआ है ना, जितने घाटों का साफ सफाई का और लाइटनिंग का और जितने टेंट पंडाल का, उसका पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। बोले वो छठ का पैसा, ये छठ आ गया। तो देखिए वो कुछ पेट ठेकेदार होता है, वो जानता है कि इस साल नहीं मिला फिर आगे मिल जाएगा। बात तो यही ना, विभाग ने पैसा ही नहीं ठीक कर रहा है। भविष्य को ध्यान में रखकर वो तो सब जगह कहीं एक फिक्स है, वो ये जानता है कि अगले साल हमको मिल जाएगा। बात तो वही हो गई कि कितना, वो कोई असीमित पूंजी तो लगाएगा नहीं, कितना साल ऐसे काम करेगा, काम करते जाएगा। कहीं ना कहीं तो ये जो विकास की योजनाएं हैं वो बाधित होंगी। कुछ 6-6 महीने तक पैसा अटका हुआ ठेकेदारों का। देखिए योजना खर्च में कोई कटौती तो करने का आप संभव नहीं। आप अगले साल से 5 साल तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कहाँ से आएगा? इसके लिए पैसे चाहिए ना। अभी आप 45,000 शिक्षक की बहाली के लिए अभी विज्ञापन क्यों रोक रखे हैं? पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नियुक्ति कीजिएगा तो उसको वेतन तब से ना शुरू हो जाएगा जितना दिन टल जाए। आपने अभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बना दिया, पहले से बीपीएससी शिक्षक, अब तो अच्छा, इसलिए TRE-4 का विज्ञापन अभी रोका हुआ है। एक वो भी कारण है। अभी नई नियुक्ति पर जितना करेंगे वित्तीय भार पड़ेगा ना भाई। तो कुल मिला जुलाकर अब सरकार, अभी नई सरकार आएगी तो उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है और कुछ अब संसाधन जुटाने के उपाय करने होंगे। एक दिन आप अलग से जब चर्चा ये करें अभी कि सरकार को वित्तीय संकट से निजात पाने का क्या क्या उपाय किया जा सकता है, उस दिन विचार सारी बात मैं आपसे करूंगा। लेकिन आज तो वित्तीय संकट के कारण, वित्तीय बदहाली के कारण, मानना है कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जो भी होंगे, उन पर एक बड़ा भार रहेगा डे वन से। अरे तभी ना शराबबंदी समाप्त करने तक की बात होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बात क्यों कही कि भाई शराबबंदी समाप्त होने से खजाने पर 30,000 करोड़ का भार पड़ रहा है। कहीं सरकार में बैठे लोगों को दिख रहा है कि यदि शराबबंदी समाप्त हो जाए तो अभी जो 65,000 करोड़ की साल में आमदनी होती है अपने संसाधन से, वो बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा। कहीं ये दिख रहा है तभी नहीं ये बात हो रही है। और मुझे लगता है नई सरकार आएगी तो वित्तीय संकट से निजात पाना एक कठिन चुनौती होगी और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक शराबबंदी भी कहीं ना कहीं जुलाई तक, यदि नई सरकार आएगी, निश्चित रूप से शराबबंदी की समीक्षा होगी। आज जिस हाल में है अभी, इसे कैसे संसाधन बढ़ाया जाए। हाँ, कुछ पाबंदियों के साथ ही शराबबंदी समाप्त होगी, मुझे भी लगता है। हालांकि एक अच्छे कॉज के लिए, नीतीश जी की एक अच्छी जीत का, शराबबंदी तो समाज हित में महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन अब जो शराबबंदी है और शराब की डिलीवरी होम होती है, हर रोज आए दिन शराब, लाखों रुपए की शराब पकड़ी जाती है। हिसाब से लोग 12 लाख से अधिक केसेज हुए हैं आलोक जी, और 15 लाख से अधिक लोग की गिरफ्तारी। मुझे लगता है नई सरकार आएगी, एक ये भी नीतिगत फैसला लेना होगा कि शराबबंदी से संबंधित जो जितने केसेज हैं सब सरकार वापस कर लेंगे। तो ये सब कुछ होना, ये बड़ी बात है। कंगाल हो रहा है बिहार, जा रहे हैं नीतीश कुमार, कैसे है ठेकेदार,
जो हैं बेहाल, बिहार के ठेकेदार बहाल हैं, नई योजनाएं कैसे शुरू होंगी, उसमें पैसा कहाँ से आएगा। अभी ये हाल है, आने वाले समय में योजनाएं शुरू होंगी लेकिन फिर पैसा कहाँ से आएगा। सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे बैठेंगे और जितने लाभ जो जनता को दे रहे हैं वो भार आ रहा है सरकार पर, नई जगह से तो कहीं पैसा नहीं आ रहा। अच्छा एक बात पूछ लेते हैं, क्या उद्योग को बढ़ावा देकर इसमें नहीं आ नहीं, अभी उद्योग बढ़ाएंगे नहीं तो ये कल ही जब ये नए साल में कोई नया उद्योग आएगा, कभी बढ़ावा देने के लिए देखिए, मुझे लगता है जून जुलाई तक बिहार में एक इन्वेस्टर मीट भी करने की ठानी है सरकार ने। तो उद्योग आए तो उसको तो अभी और रियायत अनुदान देना होगा। आप देखिए ना, अभी 125 यूनिट जो फ्री बिजली दे गई, बिजली बोर्ड को अब 20,000 करोड़ का अनुदान देना पड़ रहा है कि उसको अनुदानित दर पर, रियायत दर पर बिजली मिले। यही कारण था कि अभी बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया गया कि 35% बढ़ाने का था, 35 पैसे पर यूनिट, वो नहीं बढ़ाया और एक स्लैब किया है तो कुछ राहत ही मिली है, जिसमें ₹1.53 पर यूनिट का राहत 27 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। वो तो बिजली बोर्ड ने ठीक किया है, लेकिन जो 125 यूनिट फ्री बिजली गई उसके कारण जो खजाने पर बोझ पड़ा, बिजली बोर्ड को चलाने के लिए 20,000 करोड़ का अनुदान इस साल देना पड़ रहा है। सरकार को देना पड़ेगा, तो सरकार की जेब पर बोझ पड़ रहा है और पैसा आगे आएगा कहाँ विकास कार्यों के लिए। पैसा घटता ही जा रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, सिर्फ खर्च ही खर्च है। समझ सकते हैं, सिर्फ वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा और बाकी जो लोग बिहार में काम कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, उनसे जुड़े हुए मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सभी बेहाल हैं, कंगाल हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।